Hello guys, my name is Gautam Singh and welcome to my channel Believers Academy. So friends, ये है ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो नंबर 2 और आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम नोन एंगल। तो इसका मतलब क्या है? देखिए पिछले क्लास में हमने 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये सारे टी रेशियोज का अलग अलग एंगल पे एक फिक्स वैल्यू होता है। जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, कॉस 60 डिग्री की भी वैल्यू होती है हाफ, टेन 30 की वैल्यू 1/√3। तो ये सारे वैल्यूज क्या करना है, आपको याद करना है। सारे एंगल्स के लिए नहीं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड एंगल के लिए। तो चलिए वो टेबल बनाते हैं जो आपको एकदम याद रखना है। तो देखिए और एक और रोज का जरूरत है अपने को। इधर हम रेशियो लिखने वाले हैं और इधर हम एंगल लिखने वाले हैं। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का जस्ट उल्टा कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो देखिए बस ये तीन रेशियोज के मतलब ये तीन रेशियो आपको याद रखने हैं अलग अलग स्टैंडर्ड एंगल पे। बाकी ये तीनों तो क्या इनके रेसिप्रोकल है। ओके, तो वो जो एंगल जो आपको याद रखने हैं वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और देखिए दो एक्स्ट्रा है जो आप चाहे तो याद रख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी याद रख सकते। ये एक्स्ट्रा है ना, तो ये होगा 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। तो देखिए साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ, 1/√2 और √3/2 1। ओके, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, √3/2, 1/√2 हाफ एंड 0। तो टेन थीटा जो होता है वो दोनों का रेशियो होता है। साइन बाई कॉस से अपने को क्या मिल जाता है, टेन थीटा मिल जाता है। तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1√3 एंड इंफिनिटी 1/0। अब साइन का जस्ट उल्टा कोसेक 2√2, 2/√3 एंड 1। कॉस का जस्ट उल्टा सेक थीटा, तो 1 का उल्टा 1, 2/√3, √2, 2 एंड इंफिनिटी। 0 का उल्टा इंफिनिटी है ना, 0 का उल्टा क्या होगा 1/0। और 10 का उल्टा, तो 10 का उल्टा हो जाएगा इंफिनिटी, ये वाला, ये √3, ये वैल्यू 1 हो जाएगी 1/√3 एंड 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर? और ये दोनों वैल्यू को मैं फिर से बोल रहा हूं कि अलग से याद रखिएगा। तो साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, ये 4/5, 4/5, 3/5, 3/4, 4/3 और 5/3, 5/4, 4/3। तो छोटी छोटी चीजें देखिए, जो साइन का जो वैल्यू है ध्यान से देखिए, जो साइन का वैल्यू है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन की वैल्यू बढ़ते जाती है। देख रहे हैं 0, फिर हाफ, फिर 1/√2, √3/2 और 1। और एक और चीज समझ में आ रहा है कि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है। वही कॉस की वैल्यू देखिए, कॉस की वैल्यू लगातार क्या होती है, घटती है। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, 0 डिग्री पे होता है। और कॉस की वैल्यू घटते 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 क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और टेन थीटा देखिए, टेन थीटा की भी वैल्यू देखिए बढ़ रही है और फिर इंफिनिटी की ओर चली जाती है। और आप कोसेक सेक कॉट को इसका रेसिप्रोकल करके आराम से निकाल सकते हैं। तो ये सारे जो रेशियोज है फॉर डिफरेंट डिफरेंट एंगल एग्जैक्ट आपको याद रखना है। इसका भी ट्रिक है, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा ट्रिक से याद नहीं रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन आया और आप ट्रिक लगा के एंगल्स निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज याद रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत जगह इसका यूज है। 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, 10th में तो आपको है ही। तो ये सारे, जैसे आप साइन 30 की वैल्यू कोई पूछे तो तुरंत बताइए,
ये नहीं कि आप ट्रिक लगाने लगे, समझ रहे। और अगर आपसे फिर भी सवाल नहीं बन रहे तो देखिए, मतलब अगर आप भूल गए तो क्या कर सकते हैं, ये बस याद रखिए, दिख रहा है ये, इसी को उल्टा करके लिख देंगे तो ये बन जाएगा, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये बन जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक ये भी, अगर आप गए, आप सारे एंगल्स के वैल्यूज ही भूल गए, मतलब सारे एंगल्स के रेशियो के वैल्यूज भूल गए, तो आप यही कर सकते हैं, बस ये याद रखिए इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, इसको उल्टा घुमा के रख देंगे तो ये आ जाएगा, इनका रेशियो ये दे देगा और ये तीनों का रेसिप्रोकल से आप ये खोज लेंगे। क्लियर है। लेकिन मैं अभी भी बोलूंगा सारे एंगल के रेशियोज आपको याद रहने चाहिए। कोई 10 30 बोले तो आप तुरंत उसका वैल्यू बताइए। ओके, तो धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। छोटी छोटी चीज याद रखिए कि साइन की वैल्यू बढ़ती है, कॉस की वैल्यू घटती है, और उसी प्रकार टेन की भी वैल्यू बढ़ती है। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए पहला एग्जांपल ये है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत ही आसान है, सारे रेशियोज की वैल्यू डालते जाइए। तो साइन 45 क्या होता है, 1/√2, साइन 30 हाफ, कॉस 45 1/√2 एंड कॉस 30 √3/2। तो देखिए 1/2√2 और ये आ गया √3/2√2। 2√2 दोनों जगह है तो इसको अपन कॉमन ले सकते हैं, 1/√3/2। दिख रहा है, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 2 जो है थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन काफी इजी सवाल है। ये एक्सप्रेशन है जिसमें साइन 30 cos 45 ये सब की वैल्यू आपको डालनी है और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए इसमें पहला डाउट होता है बच्चे लोगों की, साइन स्क्वायर 30 का मतलब क्या होता है। साइन स्क्वायर 30 का मतलब इसमें वैल्यू कैसे डाले ये पूछते हैं लोग। साइन स्क्वायर 30 में क्या कर सकते हैं आप, साइन 30 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ में आ रहा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। वैसे साइन क्यूब थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा का होल क्यूब होता है। समझ रहे। और ये मिस्टेक कभी भी मत कीजिएगा कि साइन थीटा का स्क्वायर लिख रहे, ये दोनों का मतलब एकदम अलग अलग होता है ना। तो स्क्वायर कहां लगाना, आपको साइन के ऊपर लगाना। क्लियर। अब अपन जल्दी से इसमें सारे वैल्यूज डालते हैं। तो देखिए साइन 30 का स्क्वायर है तो हाफ स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस हाफ इंटू साइन 91 स्क्वायर -2 इंटू 0 प्लस 1/24 इंटू 1 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करते जाते हैं। 1/4 इंटू 1/2 प्लस 4/3 प्लस हाफ -0 प्लस 1/24। देख रहे, ये आ जाएगा 1/8 प्लस 4/3 प्लस हाफ प्लस 1/24। जल्दी से एलसीएम लेते हैं। तो आपको दिख रहा है कि 8 3 2 24 का एलसीएम क्या होगा, 24 ही होगा, है ना। दिख रहा है ना, 8 3 2 4 का एलसीएम 24। तो यहां 24 लाने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किए, यहां 24 लाने के लिए ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई किए, यहां हो जाएगा 12/24 और ये 1/24। ऊपर अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए 32 प्लस 12 44, 45 एंड 48/24। तो आंसर क्या आ गया, वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिख रहा है कि थोड़ा कैलकुलेशन जो है थोड़ा टफ जाने वाला है, तो काफी कंसंट्रेशन के साथ सारे सवाल सॉल्व किया कीजिए, नहीं तो एक भी मिस्टेक हुआ तो आपका आंसर गलत आएगा। तो चलिए सारे वैल्यूज डालते हैं। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 स्क्वायर प्लस cos 45 √2 का स्क्वायर, sec 30 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस 5 cos स्क्वायर 90 आ जाएगा 0 स्क्वायर। cosec 30 sin 30 हाफ होता है तो cosec 32, cos 60 हाफ होता है तो sec 62 एंड cot स्क्वायर 30, tan 30 होता है 1/√3 तो cot 30 क्या होगा, √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, √3 का 3 4/2 प्लस 3 इंटू 4/3 प्लस 0, 2 प्लस 2 4 -3। दिख रहा है √3 का स्क्वायर। इसको अपन और सॉल्व किए तो आ गया 3 प्लस
तो देखिए ये हो जाएगा 3 + 2 5, 5 + 4 9, तो 9/1 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये आ गया। क्लियर? चलिए सेकंड लास्ट सवाल देखते हैं आज का। नंबर 4 जो है, तो देखिए एग्जांपल नंबर 4 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सवाल पढ़िए। साइन a + b की वैल्यू 1 है एंड cos a - b की वैल्यू 1 है, और दिया है कि जो a + b है वो एक्यूट एंगल है, 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, और a बड़ा है b से। तो आपको a एंड b फाइंड करना है। तो थोड़ा सा अलग दिमाग आपको लगाना पड़ेगा यहां पे। अब ध्यान से देखो, a + b का क्या वैल्यू रहेगा कि साइन a + b 1 आ जाए, मतलब क्या एंगल होना चाहिए यहां पे, सोचो जरा। साइन 30 तो हाफ होता है, साइन कौन सा एंगल 1 होता है, तो साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। इसका मतलब a + b की वैल्यू क्या आ गई यहां से, 90 डिग्री आ गई। ये इक्वेशन 1 बन गया। वैसे ही सेकेंड जो इंफॉर्मेशन दिया है, cos a - b = 1। अब cos कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 आती है, तो cos 0 जो होता है वो 1 होता है। इसका मतलब a - b की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर? तो दो इक्वेशन है, आप इनको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए a + b = 90 डिग्री एंड a - b = 0। आप इसमें कोई भी मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, क्योंकि b सेम है लेकिन अपोजिट साइन के, जोड़ दीजिए। तो a + a 2a आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 90 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए a की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर a 45 है, यहां पे रखेंगे तो b की वैल्यू भी कितनी आ रही है, 45 डिग्री ही आ रही है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, 45 + 45 sin 91 सही है, एंड 45 - 45 cos 0 1। क्लियर है? थोड़ा सा बस अलग दिमाग लगाना। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो ध्यान से देखिए आखिरी क्वेश्चन में है कि इफ a एंड b आर एक्यूट एंगल सच दैट tan a = ½ एंड tan b = 1/3, एंड एक रिलेशन दिया हुआ है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये रिलेशन। फाइंड a + b, आपको a + b ये वाला वैल्यू निकालना है। ठीक है ना? तो ये तो नहीं पता, लेकिन tan a tan b की तो वैल्यू पता है ना। तो गो विद द फ्लो, जो दे रखी है उसको पुट करके देखते हैं कुछ होता है क्या। तो tan a + b, tan a और tan b की वैल्यू ऊपर से डाल दीजिए, ½ 1/3/1 - ½ × 1/3। ठीक है? तो अगर आप एलसीएम ले ऊपर, तो एलसीएम 6 आएगा, तो ये आ जाएगा 3 + 2/6, एंड नीचे देखिए 1/6 आ रहा है, 1/6 आ रहा है, 1 - 1/6। तो इनका फिर से एलसीएम लीजिए, tan a + b 5/6, और अगर इनका एलसीएम लेंगे 6 - 1 5/6, कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू 1 आ गई। तो देखिए tan a + b की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही। तो बताइए क्या एंगल होना चाहिए, a + b की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि tan a + b 1 आ जाए। तो tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब a + b की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। यही आपका आंसर। क्लियर? ये टॉपिक बहुत ही आसान, कुछ क्वेश्चंस आप जो है एनसीईआरटी और आरडी शर्मा से और प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी वीडियोस देखते रहें ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर ही आपको समझ में आए। ओके, थैंक यू।